वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के पावन शब्द राम सिमर यह तेरा काज है। इस शब्द की आप जी ने कुल पहले 6 क्लिपां दे विच विचार सरवण की है ते अंतम दी 2 पंक्तियां जो शेष रह गई हैं इसकी विचार दास आप जी नाल साझी करेगा। शुरुआती पंक्तियां विच आप जी ने सरवण किया राम सिमर यह तेरा काज है, जिस विच गुरु पातशाह जी ने समझाना किया कि इस संसार दे विच केवल उस अकाल पुरख वाहिगुरू का सिमरन ही साडे वास्ते सब तो सुचज्जा कारज है। ते उस तो बाद आप जी ने समझना किया कि माया का वास्तविक स्वरूप की है, माया कहंदे किनूं ने। ते अगाम पातशाह जी ने समझाना किया कि इस जगत दे विच असी जिसनूं सुख समझ रहे हाँ वो सुख ना होके केवल क्षण भर का धोखा है। ते रहाओ तो बाद पातशाह जी ने धन की व्याख्या की कि सच्चा धन किहड़ा है, वो किहड़ा धन है जिसनों सच करके जानिया जा सकता है ते साडे नाल सदीवी काल तक रह सकता है। ते इस तो पश्चात असी ये जानन का यतन किया कि संसार दे विच सदीवी काल तक असी एक नाम तो इलावा कुछ भी टिका के नहीं रख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदीवी काल तक साडा साथ दे सके। ते अंतम दी 2 पंक्तियां दे विच गुरु पातशाह जी फरमाना करते हैं नानक जन कहत बात बीत जह तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। कहते ये जो शरीर है गात है, क्योंकि शरीर नूं गुरबाणी दे विच वखरे वखरे नामां दे नाल संबोधन किया गया है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जो शरीर वास्ते इत्थे शब्द वरत्या वो है गात, कि एक दिन तेरे इस शरीर ने बिनस जाना है। हुण कोई इंसान भला पूछे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं इस गल की इन्नी फिक्र क्यों है। देखो संसार दे विच हर इंसान दे हिरदे अंदर प्रेम है, किसी दे अंदर बहुत थोड़ा है, किसी का थोड़ा वध है, किसी का उस तो वध है। जिवें असीं वेखदे हां संसार दे अंदर एक आम पुरुष घर विच रहिंदे होए अपने परिवार नाल ते प्रेम कर सकता है, पर बाहरलियां नाल वैसा प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसदे प्रेम की सीमा है। कोई सज्जन होवेगा ते हो सकता है वो अपने समाज नाल प्यार करे, पर वो सारे संसार नाल नहीं कर पाएगा। कोई देश प्रेमी होवेगा ते हो सकता है अपने देश नाल ते प्यार करे, पर बगाने नाल वो वितकरे नाल चलेगा। ते असीं देखते हैं कि धन गुरु तेग बहादुर साहिब ते सारे संसार नाल प्यार करते हैं। संसार दे समुचे मनुखां नूं ये समझाना करते हैं कि एक दिन इस शरीर ने बिनस जाना है। किवें बिनस जाना है? कहते जिवें एक एक पल करके पूरा दिन खत्म हो गया सी ना कल दा, अज दा दिन भी एक एक पल करके मुक जाना है। जिवें उन्होंने अपने एक दूसरे शब्द दे विच भी समझाना कीता है, चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। हुण ये कई बार साडी अज्ञानता होंदी है कि असी शब्द नूं गहराई नाल समझ नहीं पाने आ ते अपने तरीके नाल अर्थ कर लेंदे आ। कई कहंदे जी गुरु पातशाह जी कह रहे तुहाडी मर्जी है याद करना ते कर लो, कहंदे नहीं, कहंदे चेतना है इत्थे आके रुक जाना है, क्योंकि गुरबाणी दे अंदर विश्राम का बड़ा महत्व है। जे तुसी विश्राम दे के पंक्ति नहीं ना पढ़ोगे ते पूरे रूप विच गुरबाणी दे अर्थां नूं समझ नहीं सकोगे। वो कहंदे चेतना है रुक जाओ, कहंदे सोच समझ है, होश है, अकल है,
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ कि मेरे को चेतना नहीं है, मेरे को अकल नहीं है, समझदारी नहीं है। कहते जे है तो चेत लै, फिर याद कर, फिर उसकी बंदगी कर। कितना चिर? एक आम जिहड़ा साडा एक फॉर्मूला बन गया ने, 2.5 घंटे याद कर लो। 2.5 घंटे वाली गल नहीं है। कहते निस दिन मैं प्राणी, रात दिन लगातार। गुरबाणी विच पढ़दे हो ना, दम दम सदा संभालदा, दम ना बृथा जाए। जिसने सानू श्वास श्वास जिंदगी बख्शी है, कहते शुकराना भी फिर श्वास श्वास ही करना पड़ेगा। उसका धन्यवाद भी सानू श्वास श्वास ही करना पड़ेगा। ये 2.5 घंटे की गल नहीं है। कहते कितने ऐसा ना होवे कि तेरे जिंदगी के घड़े का पानी जो है एक एक बूंद करके वगदा जाए तो एक दिन वो सारा घड़ा खाली हो जाए। भाव अर्थ की शरीर है घड़े दे न्याई, तो एक एक श्वास निकलता जा रहा है, तो उस श्वासां की पूंजी खत्म होती जा रही है। तो इस तो पहला कि तेरा एक घड़ा टुट जाए, भाव कि शरीर मुक जाए, कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं अपने जीवन का आधार बना ला। सो एक शब्द की विचार संपूर्ण हुई है। बाकी अगले शब्दों की विचार आने वाले अगले क्लिपां विच दास आप जी नाल सांझी करेगा। इन्नी को बेनतियां नूं प्रवान करते हुए आओ गुरु फतेह नूं प्रवान करना जी। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।